हेलो स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 21 पेपर 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन है लेट फंक्शन आर टू आर बी डिफाइंड दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटमेंट करेक्ट या ट्रू जो भी है। देखो सिंपली अगर यहाँ पे फंक्शन का रेंज अगर पूछा जाता तो हम इक्वल टू वाई पुट करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे हम लोग सॉल्व करते कर लेते, लेकिन यहाँ क्या है इंक्रीजिंग इंटरवल डिक्रीजिंग इंटरवल मीन्स एफ डैश एक समय निकालना होगा। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर में जो दे रखा है मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसका अगर डी अगर आप चेक करते हो तो ये आता है 4 माइनस 16 मीन्स डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो है मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि एफ एक्स जो हमारा है वो हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको हम प्लस 2x क्रिएट करते हैं यहाँ, या चलो कोई नहीं, एक तरीका ये भी है कि आप इसको क्या लिख लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड माइनस का कितना हो जाएगा ये 5x। ठीक है, एंड 4 है तो हमें माइनस, तो ये माइनस का 10 और प्लस का माइनस का चाहिए। हाँ तो ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस, और यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लो 5 भी, तो x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये करके कर सकते हैं एफ एक्स आपका। ठीक है, पर कोई नहीं, हम इसको ऐसे ही करते हैं 3x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, यहाँ से भी आप डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं। चलिए कोई नहीं, तो फंक्शन ये जो हमारा है इसका हम डैश अगर लेते हैं एफ डैश एक्स, तो डैश लेते हैं ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एज इट इज हम रखेंगे इसका, और न्यूमरेटर वाले का डिफ्रेंसिएशन तो 2x माइनस 3। ठीक है, माइनस टाइम्स इसको एज इट इज रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 एंड डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन तो एक्स, तो 2x प्लस 2। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, पॉजिटिव है। अब न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है उसको हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं, तो यहाँ से 2x क्यूब तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये हमें पक्का पता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये बच क्या रहा है, चलिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से 3 टू जा 6 हुआ माइनस माइनस प्लस एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो यहाँ 2x स्क्वायर से एक 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का x स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से x वाला टर्म अगर हम देखें तो यहाँ से 8x माइनस का 6x 2x, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 12x माइनस प्लस एंड 6x, तो यहाँ से ये प्लस का 20x एंड कॉन्स्टेंट टर्म तो हमारा क्या हो जाएगा 4 3 या 12 0। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस 20x अपॉन जो डिनोमिनेटर पे हमारा लिखा हुआ है इसका स्क्वायर हम लेते हैं। अब इस एफ डैश एक्स ये जो हमारा आया इसको अगर हम इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ से x
मीन्स 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 20, अच्छा एक्स भी तो है, सॉरी 5x अगर हम कॉमन लेते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 5x तो x प्लस 4, तो x इक्वल टू 0 एंड -4, तो x इक्वल टू 0 और -4 पे आपका एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली अगर हम एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 अगर हम बोले तो तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हम बोलते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये 0 है और ये -4 है, ग्रेटर देन 0 है तो कुछ ऐसा आएगा। मीन्स कि x जो है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 0 से इन्फिनिटी में ये क्या है, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ऐसा यहाँ जो हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन को अगर हम नोट डाउन यहाँ अगर हम करते हैं तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। अब हम लिमिट वगैरह ये सब देखेंगे, ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो देखो एफ डैश एक्स अगर हम सिंपली ये बोले कि एक्स टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी की अगर हम बात करते हैं तो एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो तो 1 माइनस 3x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर एंड 4 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स टेंडिंग टू, तो लिमिट अगर हम लगाते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी पर ये क्या हो जाएंगे, ये 0 की ओर टेंड करेंगे। मीन्स यहाँ से तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या है, 1 आ रहा है। मीन्स ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं मान लीजिए तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसको हमेशा क्या आना पड़ेगा, 1 आना पड़ेगा। मीन्स फंक्शन जो है या y इक्वल टू 1 है, ये 1 आएगा, ठीक है। अब ये तो है हमारे पास डैश हमारा 0 और -4 पे, तो हम क्या करते हैं कि 0 और -4 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ 0 अगर हम देखते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 तो माइनस का 6/4 विच इज इक्वल टू माइनस का 3/2, ठीक है। एफ ऑफ -4 अगर हम चेक करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 16 प्लस का 12 माइनस 6 अपॉन 16 माइनस 8 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 22/12, ठीक है। 11/6, ओके 6 2 जा, ये 1 है। मीन्स आपका कहीं 11/6 यहाँ है एंड 0 पे हमारा क्या आ रहा है, माइनस का 3/2, तो माइनस का हम 3/2 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए फंक्शन हमारा क्या है कि 0 से इन्फिनिटी में फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो 0 से अगर ये 0 पॉइंट है, 0 से अगर इन्फिनिटी हम जा रहे हैं और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम, और यहाँ तो कुछ ऐसा आएगा, और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और टेंडिंग टू, ये तो 1 को टच करेगा, ऐसा तो होना ही है। ये 0 पे, -4 पे अगर हम चेक करना चाहें तो -4 पे भी ऐसा ही कुछ होगा। और अब ये कर्व को कुछ इस तरीके से और -4 पे हमारा वैल्यू कितना है, ऐसा कुछ,
और ये कर्व जो है कुछ ऐसा आ जाना है। तो यहाँ से आप अगर इसकी रेंज की अगर बात करते हैं तो -3/2 से 11/6 आना है। -3/2 से 11/6 तो रेंज तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, -3/2 से 2 दे रखा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फंक्शन इज ऑन टू, अब फंक्शन ऑन टू तो है नहीं, क्योंकि अगर रेंज यहाँ पे क्या दे रखा है, R to R है फंक्शन डिफाइन, बट यहाँ से क्या आ रहा है, तो रेंज में, रेंज अगर हम देखें रेंज तो हमारा है -3/2 से 11/6 तक, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं होगा, फंक्शन इनटू फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा, क्योंकि रेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा दे रखा है और हम ला कितना पा रहे हैं यहाँ तक, तो इसी में फंक्शन है डिफाइन। मीन्स अगर ऐसे आप देखो, अगर फंक्शन, तो ये जो हमारा x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो x -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में हम ला क्या रहे हैं, तो -3/2 से 11/6 यहीं तक आ रहा है, और बाकी वैल्यू जो है वो क्या है, बच रहे हैं। जैसे इसके इधर वाले वैल्यू और इसके इधर वाले बच रहे हैं, तो फंक्शन हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन। हाँ, क्वेश्चन अगर यहाँ पे टिल्ड कर देता थोड़ा कि फंक्शन इज ऑन टू इन, अच्छा तो फिर यहाँ भी चेंज आपको करना पड़ता कि फंक्शन डिफाइन R to R में, तो यहाँ हम चेंज करते तभी ये चेंज होता, नहीं तो फिर हम इंटरवल वही दे के पूछ सकते, ठीक, बट ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, तो यहाँ से A एंड B क्या है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक।